हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 12। ये आपकी बेटा साइंस विज्ञान की वर्कशीट है, कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 11 नवंबर 2020 वेडनेसडे बुधवार की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पौधों को जानिए। तो आज हम किसको जानेंगे? पौधों को जानेंगे। आपको लीफ देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पत्ती की संरचना आज हम पढ़ेंगे बेटा। पत्ती की संरचना। पत्ती कैसी होती है? पत्ती होती है चपटी, पतली और हरी होती है। पत्ती क्या होती है बेटा? चपटी होती है, पतली होती है और हरी होती है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पौधे का रसोई घर कहलाती है, क्योंकि यह भोजन बनाती है। पत्तियों के द्वारा ही क्या करता है बेटा? पौधा भोजन ग्रहण करता है। तो सबसे पहले बेटा देखिए, हम पहले लीफ को देखते हैं। ये हमारी पत्ता या पत्ती है। ये जो इसका आप जैसे पत्ती को तोड़ते हैं देखते होंगे, आपने देखे भी होंगे। ये इसका क्या होता है बेटा? ये इसका पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत होता है। इसके बाद ये जो होता है, ये क्या होता है? देखिए ये वाला ये यहाँ जाके जो है थोड़ा सा पतला पतला होता जाता है। यहाँ से ये मोटा है, यहाँ जाके जो है पतला 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 ऐसे होता जाता है। ये क्या है बेटा? मध्य सिरा है। क्या है? मध्य सिरा है। और ये इसकी क्या होती है? ये इसकी फलक होती है। क्या होती है? ये इसकी फलक होती है। क्या बोलेंगे बेटा? फलक। और जो है ये इसका सिरा होता है। तो देखिए पढ़ते हैं हम, जो है प्रणवृंत मतलब बेटा ये वाला भाग। ये क्या होता है? वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है। तो मैंने बताया था ना बेटा, यहाँ से जब ये पौधा होता है तो इस पे ये यहाँ से क्या होती है? इस पे यहाँ से जुड़ी हुई होती है। आगे है फलक। फलक देखिए, ये पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहा जाता है? फलक कहते हैं। जो हरा भाग होता है ना इनमें, ग्रीन यानी कि जो डार्क कलर होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको फलक कहते हैं। इसके बाद सिरा क्या होता है बेटा? पत्ती में रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। यानी कि देखिए ये पतली पतली सी ये होती है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको सिराएं कहा जाता है, सिरा कहा जाता है। इसके बाद है बेटा मध्य सिरा। पत्ती के मध्य में स्थित मोटा सिरा, यानी कि देखिए ये वाला जो पर्णवृंत होता है ना, ये यहाँ जाके क्या कहलाता है? ये मध्य सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य सिरा। यानी कि जो मोटी सिरा होती है इसके बीच में, उसको क्या कहा जाता है? मध्य सिरा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। पत्ती क्या होती है? पत्ती जो है चपटी, पतली और हरी होती है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है। ये क्या करती है? ये पौधे को भोजन देती है। पर्णवृंत वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है, यानी कि ये वाला भाग। फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। इसके बाद बेटा सिरा। पत्ती में रेखित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। और मध्य सिरा यानी कि ये पर्णवृंत जो आगे आता है यहाँ पत्ती में, जो बीच में होता है, वो क्या होता है बेटा? मध्य सिरा होता है। आगे देखिए यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं सिरा विन्यास। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन, यानी कि जो है ये जो हमने ये डिजाइन देखे थे, यहाँ पर पढ़े थे, ये सिराओं द्वारा जो डिजाइन बनाए जाते हैं उनको जो है सिराएं, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन क्या कहलाते हैं? सिरा विन्यास कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटा। देखिए एक तो ये होते हैं समानांतर सिरा विन्यास। देखिए जिसमें क्या होती हैं, आप पत्तियों को देखना, जिसमें यहाँ पर सीधी धारियां होती हैं, सीधी पत्तियां होती हैं, सीधी ही धारियां होती हैं, वो क्या होते हैं बेटा? समानांतर सिरा विन्यास। और इसके बाद दूसरी होती है बेटा, वो उनमें क्या होते हैं? ऐसे जो है ऐसे इधर उधर ये ऐसी, देखिए ये ऐसी, उनमें से जो है बहुत सारी निकली हुई होती हैं, ये ऐसे होती हैं। और दूसरी कैसी होती हैं? ऐसे सीधी होती हैं, ऐसे होती हैं सीधी। तो वो क्या होती हैं बेटा? ये जो होती हैं ये सीधे वाली क्या होती हैं? समानांतर सिरा विन्यास। और ये जो दूसरी वाली होती हैं ये जली का सिरा विन्यास होती हैं, जाली का सिरा विन्यास। आप देखना बेटा, आपके घरों में भी होंगे, मिल जाएंगे पौधे जिसकी ऐसी पत्तियां होंगी, वो होंगी बेटा जाली का सिरा विन्यास। और जिसकी ऐसी होंगी जैसे गेहूं वगैरह की होती है ना, बालियां आने से पहले, और आप जैसे बहुत सारे मिलते हैं, गेहूं की तो मिलती ही है, ऐसी ही होती है।
और जैसे पशुओं को चारा खिलाते हैं कई तरह का, उनमें भी ऐसी ही पाई जाती हैं, ऐसी ही समानांतर शिराविन्यास ही होती हैं। तो यहाँ पर दो तरह की हो गई बेटा, एक तो जालिका शिराविन्यास यानी कि मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है, और दूसरी होती है बेटा समानांतर शिराविन्यास। ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी कि देखिए ऐसे सीधी होती हैं, इसमें ऐसे ऐसे होती हैं, यानी कि देखिए ये बना दी हमने लीफ पतली पतली सी, और उसमें ऐसे होती हैं सीधी, बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती हैं। और दूसरी में बेटा ऐसे ऐसे होके और ऐसे इसमें से बहुत सारी ऐसे निकलती रहती हैं, ऐसे होती हैं। आगे है देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तो बहुत सारा जाल सा बना हुआ है, तो ये जालिका शिराविन्यास है। इसमें समानांतर शिराएं हैं, तो ये समानांतर शिराविन्यास है। आगे है बेटा पत्तियां क्या कार्य करती हैं। तो पत्तियां क्या कार्य करती हैं, सबसे पहले तो ये पौधे को भोजन देती हैं। तो पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है इनका, जो कार्य होता है वो होता है ये पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से भी तो भोजन लेती है ना ये, और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ यानी कि क्या होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कि जो है पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, और इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आगे है देखिए, अभ्यास करें। पत्तियों में शिराविन्यास को पहचानिए, यानी कि दो तरह के हमने शिराविन्यास पढ़े थे। देखिए एक तो ये जालिका शिराविन्यास, और ये पढ़ा था हमने समानांतर शिराविन्यास। समानांतर में तो सीधी होती हैं बेटा, और जालिका में क्या होती हैं, इसमें ऐसी धारियां सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखकर ही पता चल रहा है। देखिए ये रही, इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है बहुत सारी ऐसी धारियां ये जाल से बनाए हुए हैं, ऐसे देखिए। तो ये क्या है बेटा, क जो है वो है जालिका शिराविन्यास, और जो है ख क्या है, देखिए इसमें बिल्कुल सीधी है। देखिए ये रही, ये बिल्कुल सीधी है इसमें। तो ये क्या होंगी बेटा, ये होंगी समानांतर शिराविन्यास। क्या होंगी बेटा, समानांतर शिराविन्यास। तो क है बेटा जालिका शिराविन्यास, और ख वाली पत्ती है बेटा वो है समानांतर शिराविन्यास की। तो ये हमने पहचान लिए बेटा, बहुत ही आसान है, आप लोग भी पहचान गए होंगे। इसके बाद है खाली स्थान भरो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर ये पढ़ा था हमने, जो है पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है किसकी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की, और जो मेन होता है वो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड की, और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बेटा ख हमारा कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है। सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है, शिराविन्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं, शिराविन्यास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा शिराविन्यास। फिर ये दो तरह का होता है, एक होता है जालिका शिराविन्यास और दूसरा होता है बेटा समानांतर शिराविन्यास। आप बेटा ऐसी पत्तियों को सर्च करना, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सी पत्ती कौन से शिराविन्यास की है। तो यहाँ पर होता है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।